मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हो, जहां भी हो, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं। भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल, एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष, मुक्ति मिल जाती है। जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंदों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरु के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हो, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक।